नमस्कार साथियों, विवेचना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमरेंद्र सिंह राठौर आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं कि YouTube से इनकम कैसे होती है, इसकी सही कैलकुलेशन क्या है, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत कुछ जाने माने नामों के साथ करते हैं। आपने नाम सुना होगा द लल्लन टॉप, सौरभ द्विवेदी जी हैं, शिवानी कुमारी, कैरी मिनाटी, भुवन बाम, जाकिर खान, और भी लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें YouTube ने खूब सारी दौलत दी, खूब सारी शोहरत दी। किसी को महल अटारी मिला तो किसी को उसका मनचाहा व्यक्ति। तो साथियों, आज बात करते हैं कि YouTube से आप भी बहुत सारी दौलत कैसे कमा सकते हैं और उसके साथ शोहरत भी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube आज की डेट में एक साइड इनकम का जरिया नहीं रह गया, ये एक्चुअल में लोगों की मेन इनकम का भी जरिया बन चुका है। आजकल लोग लाखों व्यूज वाले वीडियो डालकर खूब सारा पैसा कमा रहे हैं। जो लोग YouTube के जरिए लाखों पैसा कमा रहे हैं, उनमें से कुछ नामों का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं, आपने सुन लिया है। यदि उन लोगों की तरह आप लोग भी YouTube से बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको YouTube के YPP यानी कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बनना होगा। अब इस पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू अगर आपको भी पैसा कमाना है तो आपको क्या करना होगा कि आपका जो वीडियो है या आपका जो चैनल है उस पर पिछले 365 डेज यानी कि लास्ट 12 महीने में आपको 1000 व्यूज कंप्लीट करने होंगे और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। या फिर इसका दूसरा भी ऑप्शन है कि जो शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं उनको पिछले 90 डेज में आपको क्या करना होगा, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होंगे आपके कंटेंट पे और उसके साथ ही आपको 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ व्यूज कंप्लीट करने पड़ेंगे। और इन दोनों विकल्प में से आप कोई सा भी माइलस्टोन पार कर लेते हैं, यानी कोई भी टारगेट दोनों में से अचीव कर लेते हैं, चाहे वो शॉर्ट्स वाला हो चाहे वीडियो वाला हो, तो आप YouTube से कमाई के हकदार बन जाएंगे। अब साथियों, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मान लो मैंने ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, या तो मैंने 10 मिलियन व्यूज शॉर्ट्स पे कंप्लीट कर लिए, 4000 घंटे YouTube पे कंप्लीट कर लिए, तो इसके थ्रू कमाई कैसे होगी, ये पैसा मुझे मिलेगा कैसे और ये पैसा कितना मिलेगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। चलिए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक रिपोर्ट को समझना होगा। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि YouTube पर 1000 व्यूज के लिए, प्रति 1000 व्यूज के लिए 53 से 54 रुपए मिलता है। यानी कि अगर आप किसी वीडियो पर 10 लाख व्यू प्राप्त कर लेते हैं तो आपको ये 53 से 54,000 रुपए मिल जाएगा। यानी कि आपकी कमाई 53 से 54,000 रुपए हो जाएगी 10 लाख व्यूज पर। लेकिन ये रिपोर्ट का जो ये आंकड़ा है ये केवल एक विशेष कंटेंट पर ही लागू होता है, ऐसा नहीं है हर तरह के कंटेंट पर ही आपको 1000 व्यूज का 53 रुपए मिलेंगे। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो YouTube कंटेंट कैटेगरी के आधार पर ही हमें पैसे देता है। जो हमारा भुगतान करता है वो कंटेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग करता है, ऐसा नहीं है कि कंटेंट की कोई भी कैटेगरी हो और सब पे इक्वल इनकम हो। तो चलिए अब YouTube से होने वाली कमाई को समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि इसकी पूरी कैलकुलेशन अब आपको मैं समझाता हूं। जो आपको YouTube से कमाई होती है, जो 1000 व्यूज पर आपको पैसे मिलते हैं, उसको RPM कहते हैं। RPM का मतलब रेवेन्यू पर माइल, माइल का मतलब 1000 है। अब ये RPM जो होता है ये कई चीजों पर निर्भर करता है कि आप किस कैटेगरी का कंटेंट बना रहे हैं। मान लीजिए आप फाइनेंशियल या किसी टेक्नोलॉजी पर कंटेंट बना रहे हैं तो यही RPM जो होता है नॉर्मल वीडियोस पे 53 से 54 रुपए होता है, तो यही टेक्नोलॉजी या फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पे 300 से 400 रुपए हो जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा होता क्यों है, तो आप ये समझ लीजिए जो फाइनेंशियल कंटेंट है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट है तो इन पर जो एडवर्टाइजमेंट चलते हैं ना, उनका जो रेट होता है यानी कि उनकी जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। जब एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा पैसा मिलेगा तो ऑब्वियसली है कि हमें पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि YouTube जो पैसा देता है हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही देता है, उसका अर्निंग का जो सोर्स है वो एडवर्टाइजमेंट है। वहीं दूसरी ओर अगर आपके कंटेंट में कत्ल या हत्या की बात की जाए तो जाहिर सी बात है एजेंसीज ऐसे वीडियोस पर ऐड दिखाना कम पसंद करती हैं। तो उससे क्या होगा, आपको जो RPM मिल रहा है उसमें भी कमी आ जाएगी, साथ ही साथ आपके वीडियो पर ऐड भी बहुत कम चलने लगेंगे। वहीं साथियों, RPM एक चीज पर और डिपेंड करता है कि आपका ये कंटेंट किस लोकेशन यानी किस कंट्री में ज्यादा देखा जा रहा है, इस पर भी आपका RPM डिपेंड करेगा। जैसे मान लो आपके वीडियोस अमेरिका या यूरोप में ज्यादा देखे जाते हैं तो आपकी कमाई ज्यादा होगी, क्योंकि वहां चलने वाले ऐड की जो कॉस्ट होती है वो भी ज्यादा होती है। और वहीं बांग्लादेश और श्रीलंका में चलने वाले ऐड की कॉस्ट कम होने की वजह से आपकी कमाई भी कम हो जाती है। दोस्तों, मैं ये पहले ही बता चुका हूं आपको कि YouTube से कमाई का मेन जरिया होता है एड्स।
जो आपने देखा होगा आपके या तो वीडियो के स्टार्ट में चलते हैं या वीडियो के बीच में आ जाते हैं, कभी कभी एंड में भी आते हैं। आप यूट्यूब पर जब वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो गूगल एडसेंस के साथ ऐड किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है। जैसे ही आपके वीडियो से कोई कमाई होती है तो यूट्यूब का जो कैलकुलेशन है वो ऐसे होता है कि जो भी आपके वीडियो से इनकम हुई है तो उसका 45% इनकम यूट्यूब अपने पास रख लेता है। जो चार्जेस होते हैं यूट्यूब अपना कमीशन लेता है, टैक्सेस वगैरह होते हैं, और उसमें से 55% वो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। आप डेली या मंथली कितना कमा रहे हैं इसकी मॉनिटरिंग आप यूट्यूब के जो यूट्यूब स्टूडियो ऐप है और यूट्यूब की यूट्यूब स्टूडियो वेबसाइट भी है उसके जरिए आप उसकी परमानेंट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब ये तो हो गई कि हमारे अकाउंट में किस हिसाब से पैसे मिलते हैं, क्या कैलकुलेशन रहती है। अब हमारे एडसेंस अकाउंट में पैसे आ गए तो इसको अब हम अपने अकाउंट में जो अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है उसमें कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जो इनकम होती है सारी डॉलर्स में होती है। अब हमें जो इंडियंस लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उन्हें रुपीज में चाहिए होती है, और जो बाहर के लोग देख रहे हैं तो वो डॉलर में भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही आपकी जो इनकम है वो 7 से 10 डॉलर के बीच में हो जाती है तो आपके पास एक यूट्यूब स्टूडियो पे ऑप्शन खुल के आने लगता है जो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से रिलेटेड होता है। तो जैसे ही आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है एड्रेस वेरिफिकेशन का। तो उसमें आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करवाना होता है, और अगर आपको इन दोनों वेरिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी चाहिए हो तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए और हम लोग इसके ऊपर जल्द ही एक नया वीडियो लेकर आएंगे। जैसे ही आपकी ये दोनों चीजें यानी कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन और आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो गूगल आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन देता है। आपका बैंक अकाउंट ऐड होते ही आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में जैसे ही $100 हो जाते हैं तो आप उसको अपने सेविंग या करंट अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग ये जानकारी समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाता है तो आप ये हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, एक्स, इनसे होने वाली कमाई के बारे में भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछना होगा। उसके बाद हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना देंगे। और हाँ साथियों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और हाँ साथियों, आपके लाइक से मेरी कोई कमाई नहीं होने वाली, लेकिन आपके लाइक से मोटिवेशन बहुत मिलता है। जब आपका पूरा प्यार और सपोर्ट मिलता है तो हम लोग इंस्पायर होते हैं और वीडियो बनाने के लिए और कंटेंट बनाने में बहुत हेल्प होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।